जय हिंद बच्चों। ये पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है मेरा क्लास नाइन्थ के लिए। ओके, सो क्लास नाइन्थ फिजिक्स जो मैंने कहा था मैं जल्द ही एक वीडियो अपलोड करूँ, किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था क्लास नाइन्थ वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो पहला वीडियो है। सॉरी कि थोड़ा लेट हुआ, बट ठीक है, यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मतलब पहला लेक्चर है ये, और मैं देखता हूँ मैं कितने सारे वीडियो आपके अपलोड कर सकता हूँ। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास नाइन्थ फिज़िक्स का जो सिलेबस है वो बेसिकली उसमें 6 चैप्टर्स हैं। ओके, तो 6 चैप्टर्स में से देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं। मैं सबसे पहले मोशन चैप्टर शुरू करता हूँ, क्लास नाइन्थ। ओके, जो बाकी बोर्ड के सिलेबस हैं, जैसे बात तो यहाँ पे मैं सीबीएसई की बोर्ड की करूँगा। बाकी बोर्ड के जो सिलेबस अगर आप आईसीएसई को देखें और या फिर आप यूपी बोर्ड को देखें या किसी और स्टेट बोर्ड को देखें, पंजाब बोर्ड को या दिल्ली बोर्ड को देखें, तो आप पाएंगे कि उसमें चैप्टर में मतलब कुछ बोर्ड्स में मतलब मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड्स में जो पहला चैप्टर है एक्सक्लूडिंग एनसीईआरटी मतलब एक्सक्लूडिंग सीबीएसई बोर्ड, जो पहला चैप्टर है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट से जुड़ा हुआ है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड डायरेक्ट शुरू कर देता है मोशन से। लेकिन मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि जो फंडामेंटल आपका होना चाहिए, थोड़ा फिजिक्स के बारे में होना चाहिए। तो जो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ये मैं करिकुलम को आपको पूरा लिख रहा हूँ जिस हिसाब से हम लोग प्रोसीड करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, एटलीस्ट आपको पता चले कि आप फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स किसे कहते हैं। क्योंकि अगर आप क्लास 8 की बात करें तो मुझे पता है कि आपने फ्रिक्शन पढ़ा है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस का भी होगा, आइडिया आपको मोशन का होगा, टाइम का होगा, डिस्टेंस का होगा, और स्पीड इक्वल डिस्टेंस और टाइम, ऐसे कुछ फॉर्मूले भी आपने पढ़े होंगे। लेकिन जो बेसिक और जो इंटेलिजेंट फिजिक्स है या फिर जो मतलब कहते हैं एक एडवांस फिजिक्स है, वो आपकी क्लास 9 से ही शुरू होती है। और ये भी अगर डीप फिजिक्स की बात है तो क्लास 11 से शुरू होती है। लेकिन स्पेशली इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स आपका क्लास 9 से ही शुरू होता है। तो इसीलिए मैं जो पहला चैप्टर इंक्लूड कर रहा हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज दैट इज मोशन। एज पर योर एनसीईआरटी सिलेबस इज कंसर्न, आपका जो पहला चैप्टर है वही आपका मोशन है। उसमें इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। फर्स्ट चैप्टर इज मोशन। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉज, ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और ऑल्सो यू कैन राइट। तो पहला चैप्टर आपका दूसरा चैप्टर है आपका एनसीईआरटी सिलेबस में, हमारा तीसरा पड़ेगा। हालांकि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स जो है आपको बहुत कोई बड़ा चैप्टर नहीं होने वाला है, ना मैं उसको बड़ा लेंदी करने जा रहा हूँ। मैं बस आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिनका यूज़ आप फिजिक्स के या इस पूरे करिकुलम में या इस पूरे सिलेबस में करेंगे। बेसिक बात है। जैसे इंट्रोडक्शन फिजिक्स में आपको बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटीज़, तो आप पूरे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। यूनिट्स आप पूरे फिजिक्स में यूनिट्स का यूज़ करेंगे, इसीलिए कुछ बेसिक बताना आपको ज़रूरी है। ओके, फोर्सेज एंड न्यूटन्स लॉज। नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशन। दिस इज द वन एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज एंड न्यूटन्स लॉज। ग्रेविटेशन जो है थोड़ा सा एप्लीकेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरा इसका नाम है, बट सिंपल आई राइट इन ग्रेविटेशन। नेक्स्ट वन इज फ्लोटेशन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंट फोर्स जैसी चीजें हम लोग बात करेंगे फ्लोटेशन में। नेक्स्ट वन इज वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। इन दिस पार्ट हम लोग नई यूनिट्स पढ़ेंगे। तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वर्क भी, एनर्जी भी और पावर भी, और इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे आप, वर्क एनर्जी एंड पावर, और इनके बीच में क्या मतलब डिफरेंस है, इन तीनों की क्या क्या यूनिट्स हैं, ये सारी चीज़ें। एंड द लास्ट वन इज साउंड। ओके, साउंड तो काफ़ी दूर है, तो हम इसी सीक्वेंस शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, देन मोशन, देन फोर्सेस। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ क्या होता है, या इसे कर उसके पार्ट लिखूंगा जो जो हम लोग पढ़ेंगे। मोशन से आपको बेसिक नॉलेज होगी। सिंपल अगर क्लास में पूछा भी जाता है, कोई टीचर पूछता है व्हाट इज मोशन, तो जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मतलब नॉर्मल स्टूडेंट जो आंसर करते हैं वो यही होता है कि सर एनीथिंग इन मोशन, या कोई भी चीज़ मूव करे तो उसे मोशन कहते हैं। क्लास 9th के लेवल पे ही सही है, लेकिन हालांकि हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्या अंतर है
पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। हालांकि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं इंट्रोडक्शन फिजिक्स में बताऊंगा, उनका यूज़ कैसे करना है। तो मोशन में आप बेसिकली पढ़ेंगे स्पीड के बारे, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, पोजीशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। और इनसे जुड़ी 3 इक्वेशन मैं डिराइव करवाऊंगा, जिसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो ये होगा आपका मोशंस के बारे में। अच्छा, फोर्सेस को अगर देखिए तो मोशन ये जो चैप्टर है ये बताता है कोई चीज़ मूव कैसे, मतलब मूव करती है तो उससे क्या क्या जुड़े पैरामीटर होते हैं। मोशन, कोई चीज़ अगर मूव करती है क्या क्या जुड़े पैरामीटर होते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं कोई बॉडी अगर मूव की है तो कहाँ से वो चली है, मतलब उसका इनिशियल पोजीशन क्या था, उसका फाइनल पोजीशन क्या है, मतलब कहाँ तक चली है, और किस स्पीड से चली है, स्पीड, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, उसका डिस्टेंस कितना है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पैरामीटर, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके बेसिस से मोशन को डिफाइन करते हैं। अच्छा, मोशन की जो रीजंस होते हैं वो फोर्स होते हैं। कोई बॉडी कब मूव करेगी, जब हम उस पर कोई फोर्स लगाएंगे, और उससे जुड़े न्यूटन्स के लॉज हैं फोर्सेस से, क्योंकि सारे मतलब फोर्सेस की जो डेफिनेशन शुरू होती है वो न्यूटन लॉज से शुरू होती है। इनर्शिया, एक्शन रिएक्शन पे एक्शन रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स मास एक्सेलरेशन, या फिर मोमेंटम से जुड़ी। तो फोर्स से जुड़ी जो सारी बातें हैं वो न्यूटन लॉज में आते हैं। और इनका एप्लीकेशन 2 हैं, ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन। ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहा जाता है नॉर्मली। ग्रेविटेशन तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट है। फ्लोटेशन भी वही एक फोर्स होगा, बॉइंट फोर्स, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होगा किसी बॉडी के फ्लोटेशन के लिए। और जो फ्लोटेशन वो भी वो कॉन्सेप्ट है। मतलब इन दोनों में हम फोर्स का यूज़ करेंगे। फोर्स के जितने चीज़ें आपने पढ़ी है उसका यूज़ होगा ग्रेविटेशन में, फ्लोटेशन में भी। उसके बाद एक नया मतलब थोड़ा सा नए क्वांटिटीज़ हम देखेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड व्हाट इज़ द सिमिलैरिटीज़। सिमिलैरिटीज़ तो कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सा मतलब डिराइव होते हैं वर्क और एनर्जी। तो इन दोनों में क्या, इन तीनों में क्या अंतर है, क्या क्या थोड़ी बहुत सामान्यताएँ हैं, अगर कुछ है तो हम देखेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर में। और एट द एंड हम पढ़ेंगे साउंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहीं पर मैं आपको एनर्जी के बारे में बताऊंगा, तो साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ओके, इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। अगर आपसे कोई बताना चाहे तो बता सकता है। इसमें आपके हम लोग पढ़ेंगे 4 टॉपिक्स, मतलब 4 बेसिक ऐसे हेडिंग्स। फिजिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। तो नॉर्मल जो डेफिनेशन, चूंकि फिजिक्स की डेफिनेशन तो आपको बहुत सारी बुक में अलग अलग मिलेगी, बिल्कुल अलग मिलेगी, यहाँ पे इंटरनेट पे आपको अलग अलग मिलेगी। लेकिन जैसे मैं डिफाइन करता हूँ फिजिक्स, ऐसे कि स्टडी ऑफ एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन द नेचर। प्राकृतिक में होने वाली कोई भी घटना जो हो रही हो या हुई हो या होने वाली हो, इसका अंदाज़ा हो, वो फिजिक्स कहलाता है। वो कोई भी इवेंट हो सकता है, वो कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकता है। एग्जाम्पल, फॉलिंग ऑफ, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, फॉलिंग ऑफ एन मैंगो फ्रॉम अ मैंगो ट्री। अगर एक आम के पेड़ से आम गिरता तो फिजिक्स है। वो नीचे ही क्यों आता है, क्योंकि उसे ग्रेविटेशन फोर्स उसे नीचे की तरफ पुल करता है, अर्थ, तो इसलिए वो नीचे आता है। उसमें फोर्स कितना लगता है, कैसे लगता है, ये हम और डिटेल में देखेंगे। तो इस पूरी स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। सिंपल, जो वाटर होता है हमेशा हायर लेवल से लोअर फ्लोर क्यों फ्लो करता है, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करना चाहता है वाटर। नेक्स्ट पॉइंट बहुत सारे हैं कि हाउ डज द क्लाउड्स लाइटनिंग हैपन। बिजली मतलब बादलों में बिजली कैसे कड़कती है, थंडर कैसे होते हैं, रेन सीजन, दिस दैट, मतलब जितने भी इवेंट ऑकरेंस हो रहे हैं नेचर में, उन सब की स्टडी ही फिजिक्स कहलाती है। तो अब वेरी सिंपल डेफिनेशन, स्टडी, या फिर ऐसे मैं लिखता हूँ अ ब्रांच ऑफ साइंस, चूँकि साइंस आप क्लास 8 में बेसिकली साइंस ही 9th में साइंस ही कहते हैं सीबीएसई में। तो बेसिकली ये साइंस का एक पार्ट है। अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of natural phenomena। अच्छा, नेचुरल फिनोमिना, अर्थक्वेक और डिजास्टर नहीं, नेचुरल डिजास्टर नहीं, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना एंड लॉज ऑफ नेचर। इसीलिए कभी कभी फिजिक्स को लॉज ऑफ नेचर भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी फिजिक्स के जो लॉज हैं वो हर एक लिविंग बीइंग्स पर इक्वली वैलिड होते हैं। इन मीन्स इन स्पाइट वो बीइंग कैसा है, वो इंसान हो जानवर हो, उसके लिए लॉज एक ही होंगे।
कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से कूदेगा तो अंत में वो ज़मीन पर ही गिरेगा। ये लॉस किसी के लिए वायलेट नहीं होते, ये सबके लिए इक्वली वैलिड होते हैं। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? वो छोटा, अच्छा मैं एक बात और बता दूं कि इसमें जो सबसे छोटा चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ही है। ओके, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है तो बस मतलब मैं बता रहा हूँ फिजिक्स क्या होता है और क्या क्या आप पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? कोई भी क्वांटिटी जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जाम्पल, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, तो ये सब जो क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, वो सब फिजिकल क्वांटिटी हैं फिजिक्स में। लाइट, लाइट कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। लाइट एक फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है। तो आप लाइट को डिफाइन नहीं, लाइट तो एनर्जी का फॉर्म है, तो लाइट को कभी मेजर नहीं करते हैं। हम लाइट की इंटेंसिटी मेजर करते हैं या लाइट की वेवलेंथ मेजर करते हैं। सिंपल, साउंड में भी वही केस है, तो साउंड की हम वेवलेंथ मेजर करते हैं। हालांकि मैं वो सारे बताऊंगा स्पीड, साउंड स्पीड या क्या क्या होती हैं साउंड चैप्टर में। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? एनीथिंग या एनी क्वांटिटी which can be measured is known as physical quantity। ऐसे कोई क्वांटिटी जो हम मेजर करते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। फोर्स एटसेट्रा, एनर्जी, वर्क, पावर, ऑल वी वांट टू राइट। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच एग्जिस्ट। नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं। आई होप आपको थोड़ा आइडिया होगा, या आपके लिए हो सकता है एकदम नया भी हो, या आपने थोड़ा बहुत अगर करिकुलम देखा होगा या बुक देखी होगी किसी कैसे भी 9th क्लास की, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा या आपने पूछा होगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स होते हैं। बोथ आर स्केलर, दोज आर स्केलर क्वांटिटी, and next one is vector quantity. Okay, vector quantity. Okay, let me write quantity, vector quantity. Now what is the difference between scalar quantity and vector quantity? Scalar quantity और vector quantity में क्या अंतर होता है? वो क्वांटिटी, स्केल मतलब स्केलर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसके स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम। अगर किसी क्लोज बॉक्स का वॉल्यूम आपका 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके लिए आप कोई डायरेक्शन नहीं बताने कि ये वॉल्यूम जो है वो राइट है या लेफ्ट साइड है। इसमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये डाटा अपने आप में सफिशियंट है। तो ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको हम बिना डायरेक्शन का यूज़ किए पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोज क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े, ऐसी क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोजीशन। अगर किसी पॉइंट पे मान लीजिए आपका शहर में आपका कहीं भी घर है और एक स्कूल से आपको अपना घर बताना हो, तो और आप ये कहते हैं कि आपका घर स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कोई भी बंदा आप स्कूल से आपके घर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसे ये नहीं पता 5 किलोमीटर किस दिशा में और ऑन विच रोड टू बी स्पेसिफिक इन डायरेक्शन। तो आपको अपना घर बताने के लिए किसी को दूरी और दिशा दोनों बताने की ज़रूरत होगी। तो ये जो आपकी पोजीशन है आपके घर की, इसे कहते हैं, ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी। या फिर सिंपल फोर्स। अगर आप कहते हैं कि ये पेन है और इस पर किसी इंसान ने, मान लीजिए इस पर किसी इंसान ने इस पर फोर्स लगाया और आपसे पूछा जाए क्या ये पेन
इस मतलब कि इस ये गिर जाएगी बाहर जाके, तो आप नहीं बता सकते। हो सकता है इंसान ने फोर्स ऐसे लगाया हो और कुछ देर बाद छोड़ दिया, फिर मतलब नहीं गिरेगी। तो आपको ये नहीं पता व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जब तक आपको डायरेक्शन ना क्लियर हो, तो इसके बहुत सारे डायरेक्शन पॉसिबल है। ये ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम डाउन ऑफ द पेज, तो ये सारे डायरेक्शन पॉसिबल हैं। तो आपको मतलब स्पेसिफाई करने के लिए फोर्स में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको पूरा डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एंड फॉर दोज क्वांटिटीज़ ओनली मैग्नीट्यूड या ओनली कंटेंट इज इनफ। मैग्नीट्यूड में क्या मतलब, क्या कंटेंट, उसके पास इतना कंटेंट है, अगर सिर्फ वो सफिशियंट होता है तो स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, लेट मी राइट कि क्वांटिटीज़ which have only magnitude, आप फर्दर लिख सकते हैं, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। दिस इज द फर्स्ट वन। क्वांटिटीज which have both magnitude as well as direction. Quantities which have both magnitude as well as direction is called vector quantity. Now next point, एक और डिफरेंस होता है इन दोनों में। डिफरेंस ये होता है कि स्केलर क्वांटिटीज़ जो होते हैं इनका एडिशन सिंपल होता है। मतलब आपने क्लास 9 तक जो अलजेब्रा पढ़ा है, या जो भी आपने अर्थमेटिक या जो भी आपने मैथ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो सारे स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए इक्वल होते हैं, वेक्टर्स के लिए इक्वल नहीं होते हैं। तो अभी तो इनका एक अलग अलग अलजेब्रा होता है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी फॉलो स्केलर laws of algebra, and vector quantities follows vector laws of algebra। ये स्केलर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और स्केलर लॉ और वेक्टर लॉ में अंतर होता है। अच्छा, चूंकि आपने वेक्टर लॉ नहीं पढ़ा तो मैं उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगे 1 न्यूटन प्लस 2, मतलब किसी कोई एक बॉडी है और उस पर फोर्स लगे, लेट्स से कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लीजिए एक बॉक्स रखा है, क्यूब रखा है, तो उस पर अगर फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का और एक और फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, तो नेट मिला के 3 न्यूटन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ 1 न्यूटन और इधर फोर्स लगाता हूँ 2 न्यूटन, क्या मिलके 3 न्यूटन होगा? नहीं, ये दोनों मिलके 3 न्यूटन नहीं है। लेकिन अगर दोनों फोर्स इधर से ही लगाता हूँ तब हो सकता है ये 3 न्यूटन हो जाए। तो मतलब डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। जब वेक्टर को हम ऐड करते हैं उसको डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन स्केलर जो डायरेक्शन होता ही नहीं है, इसलिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ नहीं होता है। Okay, so I hope this will be clear. Now let me write some examples. Example, what is the example of scalar quantity? This is distance, ये की स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस में अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर देते तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है बेसिकली। हालांकि इतना डिफरेंस नहीं है उसमें, और भी 100% डिफरेंस और कोई कॉन्सेप्चुअल बेसिक डिफरेंस है, लेकिन नॉर्मली या जनरली जो बात की जाती है, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में बात की जाती है, उसमें अगर डिस्टेंस में डायरेक्शन इंक्लूड किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। या एक पर्टिकुलर केस मैं होता हूँ इसमें ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट वन इज स्पीड, अदर वन इज टाइम इज ऑलवेज स्केलर, अदर वन इज एनर्जी, वर्क, एटसेट्रा। ये मैंने सारे इसलिए लिखे क्योंकि ये सब आप पढ़ेंगे और इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर स्पीड पढ़ेंगे, हालांकि टाइम तो उसमें आएगा ही आएगा। ओके, नाउ व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज? एग्जांपल, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट,
नेक्स्ट वन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, acceleration, okay, space is very less, acceleration, then force, momentum, okay, that's all I think, etc. okay, आई होप आपको क्लियर होगा. मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एटसेट्रा. ओके, तो दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज विच यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर, मीन्स इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द मोशन. ओके, तो ये आपके हुए फिजिकल क्वांटिटीज़. अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावा क्या क्या है फिजिक्स में आपको पढ़ने को जो मिलेगा? फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावा आपको मिलेगा इसमें यूनिट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिट्स. ओके, यूनिट्स. व्हाट आर द यूनिट्स? यूनिट्स आर द standard references used to express physical quantities. Okay, sorry, quantities, this is quantities. So units are the standard references which is used to express physical quantities. Now what does this mean? जैसे कि पूछता है, कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, let's say for example, what's the distance between A and B? There are 2 points A and B. इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? And you are saying 15. तो क्या ओके, और तो क्या वो इंसान बता सकता है ये 15 क्या है? नहीं, वो इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता. वो आप उसे बता देंगे 15, पर वो ये बात किसी और को नहीं समझा सकता वो दूरी कितनी बड़ी है. क्योंकि आप कहेंगे मतलब 15, व्हाट इज 15 मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, व्हाट 15. तो यू नीड टू अटैच अ पर्टिकुलर यूनिट. इसके पास एक यूनिट होनी चाहिए. लेट्स से 15 सेंटीमीटर. अब वो बता सकता है हाँ ये एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर है. और 15 सेंटीमीटर जो इंडिया 15 सेंटीमीटर को, वही 15 सेंटीमीटर इंडिया के बाहर भी होगा. ओके, तो ये चेंज नहीं होगा. मतलब ये स्टैंडर्ड है, ये रेफरेंस जो है, ये हमने जो फॉलो किया है, ये स्टैंडर्ड है. और इसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस कर सकते हैं. ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस कर सकें, जैसे कि लेंथ के लिए हमारा सेंटीमीटर हुआ या मीटर हुआ, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब हुआ, सेंटीमीटर क्यूब हुआ, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, मास के लिए किलोग्राम, ग्राम. तो ये सब आपके यूनिट्स हुए. अदर एग्जाम्पल एज करंट के लिए एम्पियर. हालांकि करंट आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, पर करंट के जो यूनिट यूज़ करते हैं उसे एम्पियर कहते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट वन इज आपने, और वो वॉल्यूम के लिए लीटर भी यूज़ करते हैं. 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर वाटर. अदर एग्जाम्पल इज फोर्स के लिए न्यूटन यूज़ करते हैं. शायद आपने ये लास्ट क्लास में कभी देखा हो. तो ये सारी यूनिट्स हैं. तो इसी चीज़ों को यूनिट्स कहते हैं, और इनका हम यूज़ करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस करने में. जैसे मुझे आपको बताना है कोई फोर्स कितना लगा, तो 5, तो आप 5 है, ये सफिशिएंट नहीं है. इनफैक्ट फिजिक्स में या एग्जाम में अगर आप सिर्फ 5 न्यूटन आंसर और 5 लेके छोड़ देते हैं तो उसे काट भी दिया जाता है, उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं. क्यों? क्योंकि 5 इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. 5 एक नंबर, एक रेशियो है, बट द एक्चुअल आंसर इज़ 5 न्यूटन. तो ये अंतर है 5 और 5 न्यूटन में. 5 न्यूटन फोर्स है और 5 एक जनरल नंबर है. तो यूनिट जो है बहुत ज़रूरी हैं, और इनका यूज़ फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. और ये स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब होता है ये फिक्स और फाइन है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं वक्त के साथ. ओके, आई होप दिस विल बी सफिशिएंट. इन द नेक्स्ट क्लास विल बिगिन विथ मोशन. ओके, सो इस बार मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, बट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास मैं आपको कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन देता रहूँगा. तो इस क्लास में इतना ही. तब तक के लिए जय हिंद.